बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 सितंबर 2024 रोज़ बुध 8 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब इस्लामी कोशों का जायज़ा। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत मंगल को काबीना के इजलास में बैनुल-अक़वामी और मुकामी अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह किया गया, जिसमें दो तरफ़ा ताउन, मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। SPA के मुताबिक वज़ीर इस्लाहात सलमान अल-तौसरी ने बताया कि काबीना अरकान को सऊदी अरब के दीगर ममालिक के साथ इक़्तिसादी तरक्की और दीगर अमूर के हवाले से होने वाली मुलाकातों के बारे में भी मुतला किया गया। सऊदी अरब के रवायती जायके पेश करेगा अर्थ कैफ़े। सऊदी पकवान और जायकों से मुतल्लिक इदारे सऊदी कुलिनरी आर्ट्स कमीशन ने जद्दा, रियाद और मदीना में अर्थ स्टोर एंड कैफ़े ओपन करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक इस मंसूबे से मुकामी शेफ्स को इलाकाई रवायती पकवान पेश करने का मौका दिया जाएगा। अर्थ स्टोर एंड कैफ़े सितंबर के वस्त में जद्दा और मदीना में ओपन हो जाएगा, जबकि रियाद की ब्रांच अक्टूबर में काम शुरू करेगी। इस मंसूबे के तहत मुकामी प्रोड्यूसर्स को अपनी रवायती डिशों की वसी तर रेंज की नुमाइश और फ़रोख्त करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद बावर्चियों और मुकामी प्रोड्यूसर्स के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देते हुए खाना बनाने के तरीक़ों को जिद्दत देते हुए मुकामी और आलमी सतह पर सऊदी पकवानों को रोशनास कराना है। यह मंसूबा आर्ट्स कमीशन की सऊदी खानों की सकाफत को कायम करने और सऊदी अरब को गैर मामूली पकवान के तजर्बात के मरकज़ में तब्दील करने के विजन का हिस्सा है। सऊदी अरब के 3 हवाई जहाज़ों का ज़मीनी रास्ते से 1000 किलोमीटर सफ़र कैसे तय हुआ। सऊदी अरब की इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने बुलेवर्ड रनवे के इलाके के बारे में बताया कि अथॉरिटी ने सऊदी एयरलाइंस के साथ शराकत दारी का मुआहदा किया था। इस शराकत दारी के मुआहदे के तहत 1,40,000 मरबा मीटर पर बनाए गए बॉलीवुड सिटी में 3 बड़े बोइंग 777 त्यारों को भी मुंतकिल किया गया। नाकारा होने वाले इन त्यारों को दुकानों, रेस्टोरेंट, बालगों और बच्चों के लिए 13 इंटरेक्टिव तजर्बात में तब्दील किया जाएगा। एक वीडियो क्लिप में 3 200 ERB 777 त्यारों की जद्दा से रियाद ज़मीनी ट्रांसपोर्ट को दिखाया गया, जहां उन्हें रियाद सीज़न है उसके दौरान बुलेवर्ड जो रनवे है उसके इवेंट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। इस दिलचस्प फुटेज में सख्त सिक्योरिटी के तहत होने वाले पेचीदा ऑपरेशन में दिखाया गया। इन त्यारों ने तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीनी फासला तय किया, जबकि त्यारे को अपने साइज़ और वज़न की वजह से बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। यह ट्रांसपोर्ट सऊदी अरब में अपनी नौयत का ऐसा पहला वाक़या तस्वर किया जा रहा है। तबूक रीजन पुलिस ने एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बगैर नंबर प्लेट के लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सरहद पर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा था। रोके जाने पर उसने फरार होने की कोशिश की और तमाम वाक़े की वीडियो भी बनाई। पब्लिश करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। GCC ममालिक के लिए शाह सलमान का विजन तेज़ी से मुकम्मल करने की हदायत। खलीज की अरब रियासतों के लिए ताउन कौंसिल की वजारती कौंसिल ने अपना 161वां इजलास दारुल हुकूमत रियाद में जनरल सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर में मुनक़्क़द किया। इजलास में वजारती कौंसिल के इस फ्रेमवर्क के अंदर काम करने वाली कमेटियों की तरफ से की जाने वाली कोशिशों के बारे में बताया गया। खलीज ताउन कौंसिल ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए इस पर अमल दरामद को तेज़ी से मुकम्मल करने की हदायत की। खलीजी इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए मुआहदे की सुप्रीम कौंसिल ने दिसंबर 2015 में अपने इजलास में इसकी मंजूरी दी थी। दमिश्क में सऊदी अरब का सफारत खाना 12 साल बाद दोबारा खुल गया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सऊदी अरब का सफारत खाना 12 साल बाद दोबारा खोल दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सफारत खाने के बयान में कहा गया कि तकरीब में शामी हुकूमत के ओहदेदारों, सफारतकारों, अहम शख्सियात और स्कॉलर्स ने शिरकत की। सफारत खाने के कायम मुकाम नाज़िमुल अमूर अब्दुल्ला अल हारिस ने इस मौके पर कहा कि ये दिन सऊदी अरब और शाम के दरमियान होने वाली ताल्लुकात की तारीख का एक अहम लम्हा है। कमर के आसपास में इजाफा शुगर और दिल की बीमारी के मकानात का इशारा है।
प्रोफेसर और सरतान पैदा करने वाली रिसर्च के साइंटिस्ट डॉक्टर फहद अल खदीरी ने कमर के जो आसपास का जो हिस्सा है उसमें जो इजाफा है उसके खतरात से खबरदार किया है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पैदा होने के इम्कान का एक अहम इशारा है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज और जिगर की चर्बी। उन्होंने वजाहत की कि कमर का तवाफ जो जिस्म की लंबाई है उसके निसब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यह मर्दों के लिए 94 सेंटीमीटर या ख़वातीन के लिए 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो बहुत सी बीमारियां लगने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला दिया जो कि इस बात की निशानदही करता है कि कमर के फ्रेम और ऊंचाई के तनासब की पैमाइश शुगर की पेशगोई करने का बेहतरीन तरीका होता है। रिसर्च के मुताबिक मर्दों के लिए कमर का जो घेरा है अगर 94 से 101 सेंटीमीटर के दरमियान हो तो ख़तरा होता है, जबकि उसके बाद ख़तरा 102 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा पर बढ़ जाता है। यही ख़वातीन के लिए 80 से 87 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। अल असफर झील रेत के टीलों में लिपटी नायाब फ्लेमिंगो की आर्जी पनाहगाह। सऊदी अरब के मशरकी रीजन अल हसा में वाक़े अल असफर झील परिंदों और जंगली हयात से मुज़य्यन खूबसूरत वसी मंजर पेश करती है। यह हिजरत करने वाले हज़ारों परिंदों की आर्जी पनाहगाह के तौर पर अहम मुकाम है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल असफर झील कुदरती मनाजर और अपने शानदार महल वकूअ के बाइस फितरत से मोहब्बत रखने वाले दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट और दीगर शायकीन के लिए दिलचस्पी का बाइस है। अल हसा गवर्नरेट में रहने वाले टूरिस्ट गाइड दीप अहमद ने बताया कि अल असफर झील सऊदी अरब में टूरिज़म के लिए अहम तरीन मकामात में से ख़ास हैसियत रखती है। इन्हें भीख मत तो बांग्लादेशी नेशनलिटी के 2 लोग शुमाली सरहद पर भीख मांगते हुए पकड़े गए। सिक्योरिटी हुकाम ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कोशिशें जारी रखते हुए सड़कों पर, दुकानों, मॉल्स के सामने और पार्किंग में भिखारियों की निगरानी की है। शुमाली सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बांग्लादेशी को जो है उसकी निगरानी करते हुए इसको गिरफ्तार किया, जो कि खड़ी गाड़ियों को धोकर जो बिलवास्ता तौर पर भीख मांग रहा था। और एक साथ मिलकर हम भीख मांगने से लड़ते हैं के उन्वान के तहत ट्विटर पर पब्लिक सिक्योरिटी अकाउंट ने वजाहत की कि सफाई करने वाली कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले इसी नेशनलिटी के एक और शख्स की निगरानी की गई, जो कि बिलवास्ता तौर पर भीख मांग रहा था। पब्लिक सिक्योरिटी ने मक्का मुकरमा, रियाद और शर्किया के इलाकों में 911 और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 999 पर कॉल करके भीख मांगने वालों की रिपोर्ट करने का कहा है। किराएदार का सिक्योरिटी डिपॉजिट महफूज रहता है, इजार प्लेटफॉर्म। सऊदी अरब में किराएदारी के प्लेटफॉर्म इजार ने यकीन दहानी कराई है कि किराएदार की जानब से जमा कराया जाने वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट किराया एग्रीमेंट के साथ महफूज रहता है, जो मालिक मकान को फ्राहम की गई जमानत के तौर पर जमा कराया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रेंटल जनरल अथॉरिटी ने इजार प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जाने वाली सर्विस सिक्योरिटी डिपॉजिट के हवाले से बताया कि किराएदार की जानब से जमा कराए जाने वाले डिपॉजिट का मकसद जायदाद के मालिक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर किराएदार का मुआहदा ख़त्म होने की सूरत में जो टूट फूट होती है उसकी अदायगी ज़र ज़मानत से मालिक को अदा की जाती है। जमा कराई जाने वाली ज़र ज़मानत इजार प्लेटफॉर्म के वॉलेट में महफूज रहती है, जो हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर रखी जाती है। मकान या जायदाद को खाली करते वक्त मुकर्रर ज़वाबित के तहत उसका जायज़ा लिया जाता है। अगर किसी किस्म का नुक्स हो तो ज़र ज़मानत से उसकी पेमेंट करने के बाद बाकी रकम किराएदार को वापस कर दी जाती है। माहौलियाती सिक्योरिटी फोर्सेज ने असीर में पौधों को आग लगाने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के खसूसी दस्ते एक शहरी को असीर में और दूसरे को इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिजर्व में गिरफ्तार करने में कामयाब हुए, क्योंकि वो माहौलियाती निज़ाम की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। माहौलियाती जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल फोर्सेज ने असीर के इलाके में पौधों को आग लगाने और माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पौधों को या ज़मीन को जो है नुकसान पहुँचाने पर जो जुर्माना है वो आयद किया जाता है। रजाल अलमा, जहाँ बुलंदो बाला पहाड़ जो है साल भर सब्ज़े से ढके रहते हैं। सऊदी अरब के जनूब मगरिब में वाक़ रजाल अलमा का इलाका कुदरती जवाहरात में से एक है, जो दिलकश माहौल और ख़ूबसूरती की अक्कासी करता है। इस इलाके की तस्वीर में एक गहरी सब्ज़ फितरत नज़र आती है। बुलंदोबाला पहाड़ साल भर हरियाली से ढके रहते हैं। उसकी जरखेज़ वादियाँ जहाँ चश्मों से ताज़ा पानी बहता है। अल अरेबियन नेट के मुताबिक रजाल अलमा में सैकड़ों साल पुरानी रवायती फ़न तामीर शानदार फितरत के साथ मौजूद है। यहाँ मिट्टी के महल्लात के तर्ज तामीर पर तामीर करदा पत्थर के घर दरख्तों और पौधों से ढकी पहाड़ियों के साथ मिलते हैं। रियाल रेट की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 52 पैसे, SCC पे 73 रुपये 35 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 36 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 35 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 32 पैसे।
इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 22 रुपये 17 पैसे। STC पे दे रहा है 21 रुपये 93 पैसे। तहवीला रांची दे रहा है 21 रुपये 82 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 22 रुपये 6 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 80 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 83 पैसे। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।